एक मनुष्य में और एक प्राणी में और एक पत्थर में क्या अंतर है? जिस दिन हमें वो समझ में आएगा उस दिन मनुष्य होने का अर्थ समझ में आएगा। आप अगर मनुष्य हैं तो खाने को प्रेम से खाइए, आदर से खाइए, उसको पहले नमस्कार करिए। मनुष्य ने मनुष्यता खो दी है। आज आपको समाज में इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, बहुत सारे स्पेशलिस्ट मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको मनुष्य नहीं मिलेगा। मनुष्य होने का मतलब है आपका जीवन पूरी तरह आपके हाथ में है। कैसे? आप सचेतन रहिए। सचेतन रहने से आपका जो विचार आपके दिमाग में घुस रहा है उसके ऊपर ध्यान रहेगा। सुविचार और कुविचार। एक विचार हमें अच्छा महसूस कराता है, एक विचार हमें बुरा महसूस कराता है। कोई कुछ कहे और हम उससे प्रभावित हो जाए, इससे आप बर्बाद हो जाते। अरे बाबा, सुंदर जीवन है आपका। मनुष्य होने का मतलब है आप आपका जीवन जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आप जागरूक रहो। इसमें कुछ भी मत डालो, ना शरीर में ना मन में। इनमें आप जो भी डालोगे वैसा बन जाता है। नेगेटिव फूड खाएंगे, नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी। पॉजिटिव फूड खाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी। आपको चाहिए किस लिए एनर्जी? आपके अंदर टैलेंट है, वो काम ही करेगा। तो आपका जीवन आपके हाथों में है, आप इसमें क्या डालते हो। जो भी डालोगे वो सचेतन होकर डालो, जो भी सोचोगे सचेतन होकर सोचो, जो भी करोगे सचेतन जागरूक रहकर करो। जीवन क्या है? अभी है, इसी वक्त, इसी पल। ना गुजर गया उसके साथ है, ना आने वाला है उसके पास है। हमारा जीवन अभी है। हम हमारी संभावनाओं को, शक्ति को नहीं पहचानते। अगर खुद को संभालना है, सचेतन रहो। कौन सा आहार जा रहा है, कौन से विचार जा रहे हैं, वो हमेशा याद रखो। और कौन सा काम किया जा रहा है, मेरे हाथ क्या काम कर रहे हैं, देखो जरा, ये क्या कर रहा है तू। हमेशा जागरूक रहो। दोस्तों, मनुष्य होना इसका मतलब क्या है, ये ढूंढने के दिन आ गए। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य देखने को नहीं मिलते। भीड़ तो बहुत है, इतनी भीड़ हो गई है कि कहते हैं कुछ सालों बाद धरती की सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इतनी भीड़ हो गई। 700 करोड़, 7 अब्ज के आगे, अरब के आगे हमारा जो लोक संख्या है वो निकल गई। इंसान तो बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं। मनुष्य तो बहुत है लेकिन मनुष्यता नहीं। ये क्या बात है? ये वाकई सही बात है। अगर मनुष्यता होती तो कुछ संवेदनशीलता होती। एक मनुष्य में और एक प्राणी में और एक पत्थर में क्या अंतर है? जिस दिन हमें वो समझ में आएगा उस दिन मनुष्य होने का अर्थ समझ में आएगा। हमें 2 पैर है, 2 आंख है और सीधे खड़े रह रहे हैं और मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। ये प्राणी मनुष्य जैसे दिख रहा है, इसका मतलब मनुष्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का मतलब है जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है कि जो अच्छा और बुरे की, सही और गलत की पहचान कर सके। जानवर जो चीज मूर्छित अवस्था में करते हैं या एक यांत्रिक तरह से करते हैं, वही चीज इंसान जागरूकता से करते हैं। सीधी सी बात है। इंसान लड़ते हैं अपनी हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, साम्राज्य के लिए लड़ते हैं, अपना रौब जमाने के लिए, पुरुषार्थ दिखाने के लिए लड़ते आए हैं। और ये लड़ाई उनसे आप पीछे चले जाएंगे तो जब वो इंसान आदिमानव की तरह जंगल में रहता, तब से ये लड़ाई जारी है। तो इस लड़ाई में मनुष्य बना और फिर से वो मनुष्य की तरह से नीचे गिरने लगा। कैसे?
कि वो अपनी अहंकार में, अपने अज्ञान में वो इतना डूब गया कि वो अपनी पहचान तक भूल गया। जैसे कोई आप पत्थर अगर हवा में उछालोगे तो वो एक बार ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर शिखर तक चला जाता है, फिर से नीचे गिर जाता है। तो मनुष्यता आज नीचे गिरने लगी। कैसे? सीधी सी बात है। हमें पता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? महाभारत हुआ था, सबसे पुरानी और सबसे भयंकर लड़ाई। भयंकर क्यों? 18 दिन में लड़ाई। कितने दिन चली? सिर्फ 18 दिन। लेकिन न जाने कितने वंश खत्म हो गए, न जाने कितने मनुष्य मारे गए। ऐसे कहते थे कि वहां पर मांस और रक्त का दलदल बन गई थी, लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में, उसे धर्म युद्ध कहा क्यों जाता है? क्योंकि उस युद्ध में नियम थे, लड़ना भी था, फिर भी नियम से लड़ना था। शाम हो गई, युद्ध बंद। कितना भी आपका शत्रु आपके हाथ में आ जाए, आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा। आप सूरज ढलने से बाद आप किसी को मार नहीं सकते। तो ऐसा नियम था, मतलब युद्ध भी नियम से किए जाते थे। हम रामायण की बात करें तो रावण ने शादी से पहले सीता को कभी हाथ नहीं लगाया, मतलब शादी करना था उसका, वो नियम था। जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक वो पराई औरत है। वो नियम, इतना सम्राट था, शक्तिशाली था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपना नियम भंग नहीं किया। तो ये कुछ संवेदना वाली बात होती है कि वो लोगों के पास में कुछ सेंस था, ज्ञान था कि हम कौन है, मनुष्य, हम जानवर नहीं है। जानवरों के युद्ध में कोई नियम नहीं होता। अगर दो शेर एक दूसरे में भिड़ गए तो भिड़ गए, या तो एक कोई मरेगा या पीछे हट जाएगा या दोनों मर जाएंगे। और किस लिए लड़ाई जारी हो गई थी ये भी पता नहीं चला। तो जानवर में और इंसान में ये फर्क है कि इंसान जो चीजें करता है वो सचेतन होकर करता है, जागरूक होकर कहता है, उसमें सेंस होता है। प्रेम कहते हैं हम। अभी लड़ाई की बात हुई, अभी प्रेम की बात करिए। आपने कभी किसी बिल्ली को या किसी बिल्ली को, दोनों को जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं ना, तो बड़ी एक दूसरे को नोचते हैं, जख्मी करते हैं। बहुत सारे जानवर है, जब वो मिलन करते हैं ना, उससे पहले एक दूसरे से लड़ाई करते, भयंकर नोचते एक दूसरे को। वो मिलन भी करते हैं ना तो लड़ाई होती, भयंकर लड़ाई। तो इंसान ऐसे नहीं करता, इंसान प्रेम से करता है, कोमलता से करता है, नोचता नहीं है। हाँ? आज के युवा पीढ़ी में जो चलन है वो जानवरों जैसा है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं शारीरिक तौर पर, एक दूसरे का खून निकालने में उन्हें बड़ा मजा आता है। वो चाहे वो दांतों से उसको काटेंगे या नोचेंगे, इससे उन्हें बड़ा मजा और बड़ा मतलब पुरुषार्थ लगता है। क्यों? क्योंकि ये जानवर की लक्षण है, जानवर ऐसे ही करता है। जानवर में और मनुष्य में अंतर है। तो सचेतन रहना मतलब हर चीज को जागरूकता से करना। उसको पता ही नहीं है कि इंसान के तौर पर अगर वो प्रेम में उतरेगा, लड़ाई में उतरेगा, तो उसका जो अंतिम परिणाम है वो बहुत सुंदर होगा। आप अगर खाने पे बैठते हैं ना, तो जानवर का खाने का तरीका और इंसान का खाने का तरीका अलग है। आप कभी किसी नॉनवेज होटल में जाइए और वहां पे जो ग्रिल पे जो चिकन हो या मटन हो जो फ्राई किया जाता है ना, ऊपर ग्रिल पे वो पकाया जाता है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी जो मूवी आई मराठी में तानाजी मालुसरे की,
वहां पर एक मगरमच्छ को पका रहे ग्रिल पे, इतने बड़े, और उसको नोच के वो खा रहा है, वो सरदार कोंडानाक। हाँ, ऐसे दिखाए ना। तो मतलब वो कैसे दिखाते हैं, जैसे कि शेर जंगल में, जैसे कि वो बहुत ही खूंखार है। मतलब खाना भी खूंखार तरीके से खाया जाता है। ये जानवर की निशानी, ये इंसान की निशानी नहीं है। आप अगर मनुष्य हैं तो खाने को प्रेम से खाइए, आदर से खाइए, उसको पहले नमस्कार करिए, उसको धन्यवाद दीजिए कि मेरे नसीब में तू आया, तेरी वजह से मैं जिंदा हूं। पहले जमाने में किसान फसल काटने से पहले उसका परमिशन लेते थे, विनती करते थे, मैं आपको काटने जा रहा हूं, आप मुझे फल प्राप्ति करो, शक्ति दे दो, संपन्नता दे दो। आज हम जहरीले खाद इस्तेमाल करते हैं, जहरीले दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और हम भी जहरीले हो गए। तो मनुष्य ने मनुष्यता खो दी है। इसीलिए आज सदगुरु को बताना पड़ा। सदगुरु कहते हैं मनुष्य होने का मतलब सिखा रहे, मनुष्य को सिखा रहे। आज 21वीं सदी में मनुष्य को मनुष्य होने का मतलब सिखा रहे। आज आपको समाज में इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, बहुत सारे स्पेशलिस्ट मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको मनुष्य नहीं मिलेगा। सब जगह पे बहुत सारी स्पर्धा है, खींचतानी है, लेकिन मनुष्य होने में कोई स्पर्धा नहीं है। सदगुरु कह रहे हैं कि मनुष्य होने का मतलब है कि आपके पास हर चीज सचेतन होकर गढ़ने की क्या है, क्षमता है। मतलब क्या, जो चीज जानवर बेसुध होकर, अचेतन होकर कर सकता है, कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, वो चीज, वो हर काम, वो हर क्रिया मनुष्य जागरूकता से कर सकता है। हम हमेशा एक उदाहरण बताते हैं। आपका खेत है या आपका घर है, तो उसमें अगर कुत्ता घुस गया या भैंस घुस गई तो आप क्या करेंगे? प्रेम से बोलेंगे, भैंस मैया बाहर निकलो ना, ऐसा कहेंगे? क्या करेंगे? लाठी लेंगे, उसको बाहर भगाएंगे, और नहीं भगाए तो पीटेंगे। सही गलत है? और उसी जगह पे अगर मनुष्य अंदर आ गया, पहचान नहीं है ऐसा कोई मनुष्य आ गया अनजान, तो क्या करेंगे? आप विनती करेंगे, साहब आप क्यों आए अंदर, आपसे हमारी कोई पहचान नहीं, आप गलत घर में आ गए, कृपया बाहर जाए। सही है गलत है? या उसको भी लाठी लेंगे? लेंगे। अगर वो शक्तिशाली होगा तो पता नहीं क्या करेगा। मतलब हम मनुष्य के तौर पर हमारा आचरण जो है वो जागरूक होना चाहिए। अगर आप जागरूकता से जिएंगे तो आपका जो जीवन है वो आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। लेकिन ये बात हम स्वीकार नहीं करते। आजकल कोई स्वीकार नहीं करता कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। कई माँ बाप की जिम्मेदारी है, फिर टीचर लोगों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, राजकीय लोगों की जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है। मैं तो पप्पू हूं, मेरा क्या? हाँ, आप जैसे बोलेंगे वैसे चलूंगा। नहीं, मनुष्य होने का मतलब है आपका जीवन पूरी तरह आपके हाथ में है। कैसे? आप सचेतन रहिए। सचेतन रहने से आपका जो विचार आपके दिमाग में घुस रहा है उसके ऊपर ध्यान रहेगा। हमें आपके जो विचार है ना वही जीवन बनते हैं। तो विचारों पे ध्यान रखिए, आपके दिमाग में क्या विचार घुस रहे। अगर उस विचारों के प्रति आप अगर जागरूक रहेंगे तो कौन सा विचार मुझे स्वीकारना चाहिए और कौन सा नहीं, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और कौन से विचार पे मुझे फोकस करना है। सुविचार और कुविचार। एक विचार हमें अच्छा महसूस कराता है, एक विचार हमें बुरा महसूस करता है। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? जो आपको खुशी दे, शांति दे, आनंद दे। लेकिन हम ऐसे करते नहीं। विचार हमारे दिमाग में आते रहते, कोई डालता रहता है। बस समझ लीजिए
आपके घर में या आंगन में किसी ने कचरे की गंदी बदबू वाली टोकरी डाल दी, तो आप क्या करेंगे? अरे बहुत अच्छा, और डालो, ऐसा कहेंगे? या उसको जाने देंगे? उसको बोलेंगे, अरे चिल्लाएंगे, अरे ये क्या कर रहा है, उठा। अगर वो उसके बाद में भी वापस दूसरी टोकरी लेके आए तो क्या करेंगे? तो झगड़े पे उतर आएंगे। उसके बाद में तीसरी लेके आए तो उसका गला पकड़ लेंगे, साले मार दूंगा। अभी कुछ दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा और आगे बताता हूं। आपने बहुत बड़ा लोन लेकर आपने एक सुंदर सा बंगला खरीद लिया, उसमें उसके अंदर लाखों रुपए डालकर फर्नीचर करवाया, अभी सुंदर सुंदर सजाया उसको, लॉन वगैरह एकदम सुंदर किया, और अभी आपके घर में कोई वो डिक्चंग लेके आया और डाल दिया, तो सर पहले वक्त में उसको मार देंगे, पुलिस आने से पहले खत्म कर देंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। अगर आपकी अच्छी चीजों में कोई अगर गंदी चीज डाल रहा है तो हमें गुस्सा आएगा, आना ही चाहिए। अगर आपके सुंदर से और शक्तिशाली दिमाग में कोई कचरा डाल रहा है, नेगेटिव चीज डाल रहा है, तू क्या करेगा? तुझे पता है क्या तू जो कर रहा है बकवास है, तू ही बकवास है, ऐसा अगर कोई कहेगा, हम बोलते यार तू सही है, ऐसा बोलते हैं, हाँ यार मेरे में कुछ कमी है। कोई कुछ कहे और हम उससे प्रभावित हो जाए, इससे आप बर्बाद हो जाते। तो पहले ये कचरा जो डाल रहे हैं ना, उनसे बचना। फटाक से बोल देते लोग, अरे तुझे पता है वहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करना तुझे? तू क्या कलेक्टर है, क्या आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस, कि तुझे वहां जाना पड़ेगा देखना? अरे क्या कचरा है नहीं? हाँ, लोग जब ड्राइविंग करते हैं ना, एक जगह पे अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो गाड़ी रोकते साइड में, जगह नहीं होती, पार्किंग करते और जाते, क्या हो गया देखने के लिए। कोई मदद करने के लिए नहीं जाते, जाते किस लिए? 99% लोग देखने के लिए जाते। और क्या लेके वहां से क्या लेके आते हैं? उसका वीडियो लेके आते हैं, नहीं लेके आते तो दिमाग में डाल के आते हैं। क्या डाल के आए? फिर यार अभी देखा ना, अभी इतना टाइम गया ना, तो घर आने के बाद, नहीं तो कोई तो ऐसे वहां से ही फोन लगा, अरे तुझे पता है क्या हो गया, मैंने क्या देखा, जैसे इसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। ऐसे लोग इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर। तो जैसे इस शरीर में खाना गलत डालते हैं, वैसे इस दिमाग में भी गलत चीजें डालते हैं। तो इन दोनों चीजों से आपकी जो संगत है, आपका जो परिवेश है, वहां से आप क्या उठाते? आप रास्ते से जा रहे हैं, कांटे हैं, फूल है, फल है, कड़वे है, मीठे, आप क्या उठाएंगे? क्या उठाएंगे? मीठे फल, सुंदर फूल, हाँ, धतूरे के फूल उठाएंगे। तो यही जीने की बात है। तो आज सदगुरु हमें यही बता रहे, अरे बाबा सुंदर जीवन है आपका। मनुष्य होने का मतलब है आप आपका जीवन जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं, सिर्फ शर्त यह है कि आप जागरूक रहो, इसमें कुछ भी मत डालो, ना शरीर में ना मन में। इनमें आप जो भी डालोगे वैसा बन जाता है। नेगेटिव फूड खाएंगे, नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी, पॉजिटिव फूड खाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी। आपको चाहिए किस लिए एनर्जी? आपके अंदर टैलेंट है, वो काम ही करेगा। देखो एक कलाकार है, एक कलाकार को अगर नेगेटिव एनर्जी मिल गई तो वो जीवन की डार्क साइड को दिखाएगा, नेगेटिव साइड को, मृत्यु दिखाएगा, दुख दिखाएगा, अत्याचार दिखाएगा। और उसी कलाकार को अगर पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, अगर सात्विक भोजन मिल गया, तो वो जीवन दिखाएगा, सुंदरता दिखाएगा, संभावनाएं दिखाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर चीज है। आपको किस तरह जीना है, तो आपका जीवन आपके हाथों में है। आप इसमें क्या डालते हो, और जो भी डालोगे वो सचेतन होकर डालो, जो भी सोचोगे सचेतन होकर सोचो, जो भी करोगे सचेतन जागरूक रहकर करो। आप नींद में और आपकी छाती पर सांप भी आ गया तो क्या फर्क पड़ता है क्या? आप जागे हुए हैं और सांप, नकली सांप आपके शरीर पे किसी ने फेंक दिया तो आप कितनी बड़ी छलांग लगाएंगे पता नहीं। बच्चे करते हैं, ऐसे हरकत करते हैं,
हाँ, बुजुर्ग लोग आते हैं नए मेहमान, तो उनके ऊपर नकली बिच्छू फेंक देते, नकली सांप फेंकते, बेचारा हार्ट अटैक आते आते बच जाता। हाँ, तो यही चीज़ है, आपके ऊपर कोई कुछ भी ना फेंके, आपको तय करना है वो स्वीकारना है या नहीं। तो ये इसके बारे में आप जागरूक हो गए ना, तो आप जीवन की सभी गंदी चीज़ों से, दुखों से, दर्द से मुक्त हो जाएंगे, और आपका जीवन आप ऐसे गढ़ेंगे जैसे आप अभी चाह रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वो तो थोड़ा थोड़ा हमारे मन से हो रहा है, बाकी तो पूरा बेमन से हो रहा है। थोड़ा सोचिए, एक पल भर सोचिए कि दिन भर आप कितनी देर तक जागरूक रहते, जो कर रहे हैं उसमें आपका पूरा ध्यान होता है। ऐसे कितने पल आपके जीवन में आते, या तो विचारों में रहते, या तो किसी चिंतन में जाते हैं, या कोई कल्पना कर रहे होते, किसी के बारे में सोच रहे होते, घटना हो, व्यक्ति हो, इसके बारे में हमेशा विचार चलते रहे दिमाग में। तो ये विचार जो है वो आपको पागल बना रहे और जीवन से विलप कर रहे। आप किनको शांत कर सकते हैं? कैसे? जागरूक रहकर। जीवन कहाँ है? अभी है, इसी वक्त, इसी पल। ना गुजर गया उसके साथ है, ना आने वाला है उसके पास है। हमारा जीवन अभी है, तो अभी तो कुछ घटा ही नहीं है। अगर आपके पास में कोई इतिहास नहीं है और कोई भविष्य नहीं है, तो आप कैसे जिएंगे? मस्ती में, छोटे बच्चे जैसे। उसको उसके भूतकाल का कोई पता है, उसको उसके भविष्य की चिंता है, इसलिए तो वो मस्ती में जीता है। अभी मुश्किल यह है कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे हो सकते हैं। हाँ, निराश हो जाइए। देखिए, आपके पास में जब वासनाएं थी, नहीं थी, कामनाएं नहीं थी, तब तक तो ठीक था। अभी उसकी संभावना भी है, फिर उसको रोकना आपके हाथ में। देखो, आपके पास में कोई कार नहीं है या कोई बाइक नहीं है, तो आप पैदल आते थे, कोई दूसरा रिक्शा से आते थे, कोई दूसरा वाहन लेके आते थे, तो आपका पूरा जीवन किसके ऊपर अवलंबित था? दूसरों के ऊपर। अगर वो गलती करे तो आपको नुकसान होता था। सही है, गलत है? लेकिन जिस दिन आप खुद की बाइक लेते, खुद की कार लेते, तब पूरी जीवन की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती? हाँ, लोग पब्लिक व्हीकल में ज्यादा नहीं मरते। आप सर्वे करना, पब्लिक व्हीकल में लोग ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं मरते, ज्यादा परसेंटेज लोग खुद मरते। सही है, गलत है? खुद क्यों मरते हैं? क्योंकि उन्हें खुद के जीवन को संभालना नहीं आता। उनके पास में ज्यादा पावरफुल चीजें दीजिए, वो खुद को नुकसान पहुंचाते। तो इसका मतलब है हम हमारी संभावनाओं को, शक्ति को नहीं पहचानते। तो इसको अगर पहचानना है, आपके पास में 1000 हॉर्स पावर की इंजन हो या 5000 हॉर्स पावर की इंजन हो, आप उसके जैसे बन जाने चाहिए, उसका मजा लेना चाहिए आपको। लेकिन आपको सजा हो जाती। हाँ? अरे अभी अभी नई कार ली थी, वो क्या हो गया? अभी अभी नई बाइक ली थी, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, जगह पे गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हम संभालना नहीं जानते, चीजों को नहीं, खुद को। चीजें तो अपनी जगह तो सही है, कोई और तो चला रहा है ना, दूसरे लोग तो चला रहे हैं मार्केट में, बहुत दिन से चला रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं, 10-10, 15-15, 20 साल पूरी जीवन चला रहे हैं, वो गाड़ियां, वो कार बड़ी बड़ी तेजदार। ये तू क्यों नहीं चला रहा है? तूने क्यों नुकसान किया? क्यों? क्योंकि तुझे खुद को संभालना नहीं आता। मैं सीधी सी बात, अगर खुद को संभालना है, सचेतन रहो, कौन सा आहार जा रहा है, कौन से विचार जा रहे हैं, वो हमेशा याद रखो। और कौन सा काम किया जा रहा है, मेरे हाथ क्या काम कर रहे हैं, देखो जरा, ये क्या कर रहा है तू। हमेशा जागरूक रहो। ऐसे जागरूक रहेंगे, हर रिश्ता अच्छा होगा। मतलब सामने से अच्छा होगा कि मालूम नहीं, आपकी तरफ से अच्छा होगा, जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन सुंदर होगा। बाहर पूरा शमशान हो, आपके अंदर स्वर्ग रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जीवन हमारा बनाया हुआ है। इतना जिस दिन आपको, इतना जब भी आपको पता चले, उस दिन से आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा और आप जैसा चाहे वैसा सुंदर आपका जीवन बना सकते हैं। धन्यवाद।